विकासनगर लखनऊ में बुधवार शाम जो हुआ उसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। शाम करीब 5 बजे के आसपास विकासनगर सेक्टर 11 के पास एक झुग्गी बस्ती में अचानक आग लगती है। शुरुआत एक छोटे से हिस्से से होती, लेकिन कुछ ही मिनटों में तेज हवा और ज्वलनशील सामान के कारण यह आग धीरे धीरे बेकाबू हो जाती और सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 14 तक फैली पूरी झुग्गी बस्ती को अपनी चपेट में ले लेती है। लोगों के मुताबिक आग की शुरुआत पास में मौजूद एक देसी शराब के ठेके के आसपास मानी जा रही है, जहां से उठी चिंगारी ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और कुछ ही समय में हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को गोद में लेकर सामान छोड़कर भागने लगे। पूरे इलाके में सिर्फ चीख पुकार, धुआं और आग की लपटें नजर आ रही थी। सबसे भयावह स्थिति तब बनी जब झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर आग की चपेट में आने लगे और एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 50 से ज्यादा सिलेंडर फटने से आग और भी ज्यादा फैल गई थी और उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में अब तक की जानकारी के अनुसार 250 से ज्यादा झुग्गियां जलकर पूरी तरह राख हो चुकी हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी पल भर में खत्म हो गई है। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में मातम और गुस्से का माहौल भी है। इसके अलावा कई लोग झुलस गए हैं और कुछ के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से स्थिति की जांच की जा रही है। डीसीपी ईस्ट लखनऊ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उनको भी। फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था और जो राहत कार्य है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है वो हमारी जारी है। तो मैम 8 घंटे से ज्यादा पूरा रेस्क्यू चला है और उसके बाद अब कैजुअल्टी की 2 सूचनाएं आ रही है। कैजुअल्टी क्या कुछ इसमें देखी गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे टाइम चलाया गया था और रात में करीबन लेट नाइट 2 बॉडीज हमको मिली थी, जो इनके माँ बाप को सूचित कर दिया गया है। वो लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं और बाकी विधिक कार्रवाई। कैजुअल्टी हुई है वो बच्चे हैं या क्या है, क्या कुछ उम्र रही होगी? पेरेंट्स के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उनकी बच्चियों की एज करीबन 2 साल के आसपास बताई जा रही है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पाया गया था, लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने इलाकों को खाली कराया और राहत बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर लगाया गया और देर रात तक मलबे में तलाशी अभियान चलता रहा। इस हादसे के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि बैरिकेडिंग के दौरान लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति भी बन गई, जिसे पुलिस ने बाद में नियंत्रित कर लिया। फिलहाल प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की है, जहां उन्हें भोजन, पानी और रहने की सुविधा दी जा रही है। लेकिन कई लोग अभी भी अपने जले हुए घरों के पास ही अपने सामान और परिजनों की तलाश में जुटे हुए। सरकारी स्तर पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का दौरा कर पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने सैकड़ों लोगों का सब कुछ पल भर में छीन लिया है। फिलहाल जांच जारी है और असली कारणों का पता लगाया जा रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।